दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य। हाल ही में शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य यानी एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें वर्ष 2010 और 2019 के बीच दुनिया भर के 7000 से अधिक शहरों में प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया गया था। अध्ययन में पाए गए दो प्रमुख वायु प्रदूषकों फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के आधार पर शहरों की रैंकिंग की गई। क्या है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर दुनिया भर में वायु गुणवत्ता के बारे में विश्वसनीय सार्थक जानकारी प्रदान करने के लिए शोध और महत्वपूर्ण पहल है। अमेरिका स्थित हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक एंड इवैल्यूएशन के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के सहयोग से नागरिकों, पत्रकारों, नीति निर्माताओं तथा वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषण जोखिम एवं इसके स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में उच्च गुणवत्ता उद्देश्यपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। क्या है PM 2.5 का स्तर? जब PM 2.5 के स्तर की तुलना की गई तो शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली और कोलकाता पहले और दूसरे स्थान पर है। PM 2.5 वायुमंडलीय कण है जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, जो मानव बाल के व्यास का लगभग 3% है। यह वार्षिक की समस्या का कारण बनता है और दृश्यता को कम करता है, जबकि PM 2.5 प्रदूषण का जोखिम निम्न और मध्य आय वाले देशों में स्थित शहरों में अधिक होता है। क्या है NO2 स्तर? जब NO2 के स्तर की तुलना की गई तो कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 10 या शीर्ष 20 प्रदूषण शहरों की सूची में नहीं आया। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में NO2 का औसत स्तर 20 से 30 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच है। इस सूची में शंघाई को 41 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक जोखिम के साथ शीर्ष पर देखा गया। NO2 मुख्य रूप से पुराने वाहनों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक सुविधाओं और आवासीय खाना पकाने और हीटिंग में ईंधन के जलने से उत्पन्न है। प्रदूषण से होने वाली मौतें। बीजिंग में PM 2.5 प्रदूषक से सर्वाधिक लोग बीमार होते हैं। प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर होने वाली 124 मौतों के लिए यह प्रदूषण प्रमुख कारक है। मुख्य 20 शहरों में चीन के 5 शहर शामिल हैं। दिल्ली प्रति 1 लाख में 106 मौतों के साथ छठे और कोलकाता 99 मौतों के साथ 8वें स्थान पर रहा। क्या है WHO के नए दिशा निर्देश? वर्ष 2021 के WHO के दिशा निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करके आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश करते हैं, जिनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन में भी योगदान करते हैं। WHO के नए दिशा निर्देश 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर की सलाह देते हैं, जहां साक्ष्य जोखिम से स्वास्थ्य प्रभावों पर सबसे अधिक उन्नत होते हैं। 6 सामान्य प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और 10, ओजोन यानी O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO शामिल है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत की पहल। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली। बेहतर वायु गुणवत्ता, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP, BS4 वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर। वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड इवन नीति। वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नवीन आयोग, टर्बो हेम्पी स्पीड यानी THS मिशन। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।